हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है उपराष्ट्रपति। और आज मैंने आपको थोड़ा सा रफली बता दिया था उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आज हम उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे कैसे लगाया जा सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसा कि आपको पता है, लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये उपराष्ट्रपति के महाभियोग को जो है वो राज्यसभा लाती है, और ये लाती है 1/4%, यानी कि 25% सांसदों की सिग्नेचर से ये मतलब ये आता है। और इस पर आने के बाद इस पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद इसमें चर्चा लोकसभा में होगी और राज्यसभा में होगी, लोकसभा में होगी एंड राज्यसभा में होगी। और दोनों में चर्चा होने के बाद अगर इसको 2.3% यानी कि 66% अगर इसको बहुमत मिल जाते हैं तो ये महाभियोग उपराष्ट्रपति पर पारित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 66% सांसद अगर इस पर सहमत हैं तो उपराष्ट्रपति गए। ठीक है, महाभियोग उन पर लग गया, उसके तहत उनको हटा दिया जा सकता है। अब है हमारा अगला आर्टिकल। हमने 60, ये तो हमारा राष्ट्रपति तो 63 से 69 तक थे। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 70, आर्टिकल 70। और आर्टिकल 70 में क्या है, आर्टिकल 70 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में हम उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी बाई चांस अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कार्यवाहक राष्ट्रपति चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। अगर बाई चांस, ऐसा भी तो हुआ नहीं है, मगर बाई चांस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम अनुच्छेद 70 के तहत इसके अंदर कहा गया है कि कभी अगर ऐसी कंडीशन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, हमारे संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गई है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसके तहत हम आर्टिकल 70 का यूज करके हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं जो उसके योग्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 70 यानी कि अनुच्छेद 70 के तहत हम इसका उपयोग करेंगे उस कंडीशन में कि जिस कंडीशन में राष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए उसकी जगह पर, मगर उसकी कंडीशन ये होगी कि उसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई हो, उसके तहत हम बना सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है 71 में क्या है, हमारा आर्टिकल 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अगर इसके बीच में अगर कोई मतभेद होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि मसला बिगड़ रहा होता है, या कोई ऐसा मसला आ जाता है कि वो मसला दोनों के पक्ष में नहीं होता है, या बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि जिसका कोई हल नहीं निकल पाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई अनुच्छेद 71 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का इसको मामले की सुनवाई की जाती है। सवाल बन सकता है, सवाल बनेगा भी, सवाल यही बनेगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई मसला आता है तो इस मसले की सुनवाई कौन कर सकता है, तो इसकी मसले की सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है। तो और आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 इतना इम्पोर्टेंट पर एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। मगर ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम इतना नहीं पढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ क्षमादान है,
और कुछ नहीं है। क्षमादान के बारे में इसमें बताया गया है। हम अगला अपना आर्टिकल पढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है 73 और इस आर्टिकल में कहा गया है कि संघ, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और 73 क्या कह रहा है? 73 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार, यानी कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार। हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है और इसी आर्टिकल के तहत ये संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। मैं लिख देता हूँ, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है। यानी कि जहाँ तक भारत का बाउंड्री है, भारत का बॉर्डर है, या जो जो भारत के अंदर हैं जिस पर भारत सरकार की हुकूमत है, तो वो वहाँ तक संघ की कार्यपालिका का विस्तार होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है वो है 74, जिसमें मंत्री परिषद की बात की गई है। तो इस वीडियो इससे 74 जो है मंत्री परिषद वाला, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं हो पाएगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो में भी आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे पता है, आप लोग नहीं देखते हैं पूरी वीडियो, इसलिए हम लोग इसको आज यहीं पर रोकते हैं। चलिए, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।